इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ। ये वही अयोध्या है जिस पर कभी जमकर सियासत हुई। हालांकि आज अयोध्या के वैभव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अयोध्या की एक बड़ी भूमिका रही। सियासी रूप से देखें तो अयोध्या को बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनाव से यहाँ पर यानी कि अयोध्या में बीजेपी का कब्जा है। वैसे में 5वें चरण में अयोध्या में चुनाव होना है और अयोध्या से इस वक्त क्या कुछ मैसेज निकल रहा है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जो पहले विकास की दौर में काफ़ी पीछे छूट गई थी, लेकिन आज जो भी अयोध्या पहुंचता है वो अयोध्या को निहारते रहता है। वैसे में यहाँ के लोगों से और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या से जो सियासी मैसेज निकलता है उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। इस वक्त रामनगरी अयोध्या में हूं और हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त मेरे साथ संजय दास जी हैं। महाराज जी, 5वें फेज में इलेक्शन है, इस बार हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है अयोध्या से? देखिए, अयोध्या सहित पूरा भारतवर्ष राममय है, तो निश्चित है राममय है, तो आप समझ सकते हैं शुरू से लेकर के राम मंदिर में किसका योगदान है, तो निश्चित है जीत तो उसी की होगी। बीजेपी का गढ़ तो अयोध्या को माना जाता है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर सियासत भी कभी बहुत जमकर हुई। हालांकि उस विवाद का निपटारा हो चुका है, लेकिन क्या देखते हैं कि कितना बड़ा मैसेज इस वक्त अयोध्या से निकल रहा है? देखिए, राम मंदिर, भगवान श्री राम 5 सालों से विवादों में रहे हैं और उसका पटाक्षेप कोर्ट के द्वारा हुआ है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ और भगवान अपने मंदिर में आए, तो निश्चित है हर एक जन जन में जितने भी जीव इस चराचर जगत पे हैं सबको ये मालूम है कि किसकी देन है, और निश्चित है जिसकी देन है उसी को वोट भी मिलेगा। यहाँ के सबसे बड़े सिद्धपीठ के महंत हैं। देखा जाए तो लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से इस वक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं। बदली हुई अयोध्या को जब वो लोग देखते हैं तो क्या आपसे भी बातचीत होती होगी? क्या सोचते हैं और क्या प्रभाव आपको दिखता है? देखिए, आदरणीय योगी जी का और मोदी जी का इस पर विशेष फोकस है और विशेष योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, मैं समझता हूँ 2-3-4 सालों में अयोध्या पूरी तरह विश्व के मानचित्र पटल पे एक अलग छाप छोड़ेगी, ये मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल महाराज जी, अयोध्या का जो संत समाज है वो क्या सोचता है इस राजनीति को लेकर या फिर इस चुनाव को लेकर? देखिए, अयोध्या का संपूर्ण संत समाज, यहाँ पे 6000 मंदिर हैं, 6000 के जितने संत हैं, मठाधीश हैं, सभी लोग प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, और खासकर भगवान राम का जन्म आ रहा है, रामनवमी, और उसको लेकर के अपने मंदिरों में, मठों में हर तरह के भगवान के प्रति प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी आपका। तो देखिए, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में हूँ और यहाँ के जो महंत हैं संजय दास जी, वो मेरे साथ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने बहुत खुलकर तो इस सियासत पर या फिर इस चुनाव पर बहुत खुलकर नहीं बोला, लेकिन इशारों में इन्होंने साफ कर दिया कि जिसके दिल में राम बसे हों और जो राम की बात करेगा, अयोध्या का आशीर्वाद उसी को मिलने जा रहा है। बीजेपी की चुनावी रैलियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो अयोध्या और राम मंदिर की हो रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में भक्ति पथ पर खड़ा हूँ और देखा जाए तो 90 के दशक में यहाँ से एक ऐसी लहर उठी जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुँचा दिया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दें, चूँकि ये भक्ति पथ है, यहीं से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाने का रास्ता है, और ये जो पूरी सड़क है वो लोगों से पटी हुई है। और 22 जनवरी के बाद, जब से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं का जो रेला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की, क्योंकि 5वें चरण में अयोध्या में चुनाव होना है। लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सियासी मैसेज निकलता है अयोध्या से उसका क्या असर पड़ता है और इस बार चुनाव में उसका कितना असर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो ये वही अयोध्या है जो कभी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन बीते 7.5 सालों की बात करें तो बीते 7.5 सालों में अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। जो यहाँ की दीवारें हैं, जो यहाँ की सड़कें हैं, अब चमचमा रही है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सियासत की वजह से अयोध्या विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे छूट गई थी, लेकिन अब अयोध्या तेजी के साथ आगे दौड़ रही है और माना जा रहा है कि जो सरकार की प्राथमिकता है उस प्राथमिकता में अयोध्या का नाम सबसे ऊपर है। लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत जी हैं। कमलाकांत जी, हम लोग आज उस अयोध्या की बात कर रहे हैं जिस अयोध्या पर सबसे ज़्यादा सियासत हुई, और देखा जाए तो चूँकि 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाला है,
यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या लगता है कि एक बार फिर से भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को या फिर कुछ दूसरा समीकरण देखते हैं? देखिए, पिछले 500 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था और वो संघर्ष की शुरुआत अयोध्या वासियों ने ही की थी, आज उसका परिणाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं उस परिणाम में भागीदार भारतीय जनता पार्टी या जो लोग भी लोग रहे हैं, स्वाभाविक है उनको कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति रहेगी। लोकतंत्र में कहाँ कब किस करवट ऊँट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन सब के बावजूद जो वातावरण है, जिस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की लोगों की जनभावना दिखाई पड़ रही है और राम मंदिर में जिस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सहानुभूति कहीं ना कहीं एक पलड़ी की तरफ दिखाई पड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को उसका आशीर्वाद मिलेगा जरूर, मतलब बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हुई है निश्चित रूप से। ये तो चलिए अयोध्या की बात हो गई, लेकिन एक जो सियासी मैसेज निकलता है अयोध्या से, और देखा जाए तो इस बार तो चूंकि समय काल और परिस्थितियां कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये मैसेज काफ़ी बड़ा है, और यही वजह है कि बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या और राम मंदिर की कर रही है। क्या लगता है कि जब इतने लोग आते हैं, अयोध्या को देखते हैं और जब यहाँ से बाहर जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जब 1983 में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा लेकर निकले, उसके कारण से पूरा देशव्यापी आंदोलन हुआ। और वही कारण था कि अब तक जो लड़ाई अयोध्यावासी लड़ रहे थे, उस लड़ाई को पूरे देश ने लड़ना शुरू किया, और इसी के कारण पूरा सियासी तापमान बदल गया और समीकरण भी बदल गए। 2 सीटों से भाजपा 90 सीटों पर 89 में पहुंच गई। तो ये बताता है इस बात का कि कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक असर है। और अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और जिस तरीके से बीजेपी ने मूवमेंट बनाया है और यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया कि अयोध्या आके वो दर्शन करें, अयोध्या आके दर्शन करने वाला एक अच्छा अनुभव लेके जा रहा है, एक मन में संतोष लेके जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल देगा ही और रामलला का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को। तो देखिए, कमलाकांत जी चूंकि यहाँ के अनुभवी पत्रकार हैं और इन्होंने कई दशक तक यहाँ पर पत्रकारिता की और उस दौर को भी देखा जब यहाँ पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई जा रही थी। हालांकि कुछ और भी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? इधर आ जाए। हरदोई से, जलालाबाद। अच्छा, हरदोई से आए हैं। अच्छा, क्या नाम होगा? राजेंद्र कुमार तिवारी। राजेंद्र जी, बहुत ज़्यादा दूर हरदोई नहीं है और देखा जाए तो बहुत जल्दी चुनाव भी होना है। अयोध्या की क्या भूमिका देखते हैं इस चुनाव में? अयोध्या की मोदी जी की है भूमि, मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी की इच्छा से बनी है, सब काम मोदी जी अच्छे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान राम का आशीर्वाद इस बार किसको मिलने वाला है चुनाव? बिल्कुल मिलेगा मोदी जी को। मोदी जी को हाँ, पूरा 100%। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, उन्होंने ऐसा काम ही किया है, धर्म का प्रचार प्रसार किया है, सनातन को आगे बढ़ाया है, और सनातन से ही सभी धर्म की उत्पत्ति हुई। अगर देखा जाए, न्यू तो सनातन ही है। हाँ जी, तो मतलब अयोध्या आशीर्वाद देने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 101%। हाँ, कुछ और भी लोग, आप लोग कहाँ से? हरदोई से। कुछ और कुछ युवा हैं मेरे साथ। कहाँ से आए हैं आप लोग? देवरिया से, भाटपरानी। देवरिया। चुनाव बहुत जल्द होना है, क्या लगता है इस बार भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? बीजेपी। जय श्री राम। बीजेपी डोमिनेट। ऐसा क्यों लगता है? हैं? ऐसा क्यों लगता है? इतना सारा काम हुआ है बीजेपी राज्य में, राम मंदिर बन रहा है, इतना सारा भीड़ हो रहा है, विकास हुआ है अयोध्या में। आपको लगता है कि पिछले 7 सालों में अयोध्या में काफी कुछ काम हुआ? हाँ, बहुत सारा काम हुआ है। आपको लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? जी, एकदम बीजेपी डोमिनेट है, बीजेपी ही आएगी। मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग कहाँ से हैं? वो साथ में साथ ही में बस्ती से हैं। तो देखिए, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मौजूद हूँ और देखा जाए तो हर रोज़ हज़ारों की तादाद में भारत के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। देखिए, एक क्या नाम है आपका? मोहित तिवारी। मोहित जी, आप अयोध्या के ही लग रहे हैं। अयोध्या के हैं। क्या मामला है इस बार अयोध्या में? चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? चुनाव की बात छोड़िए, हनुमान जी का देखिए, दर्शन करिए। चुनाव तो हनुमान जी देखेंगे, योगी जी को। आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? योगी जी को। योगी जी को या मतलब फिर मोदी जी। ठीक है। देखिए, कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? तो गाजीपुर से भैया, गाजीपुर से जिले से। गाजीपुर में भी चुनाव होना है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है, बाबा जी की सरकार है। जी बिल्कुल। गाजीपुर के लिए अगर बताना चाहें तो गाजीपुर में अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं
जो लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देखिए हम लोग बाबा जी के सपोर्टर हैं और चाहते भी हैं कि बाबा जी का भाई इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में अयोध्या की क्या भूमिका रहने वाली है, और अयोध्या से जो इस चुनाव में अयोध्या की भूमिका जो है वो अहम भूमिका रहने वाली है। और जो योगी जी ने और मोदी जी ने करके दिखा दिया अयोध्या के लिए, हाँ, वो बहुत ही कुछ कर दिया है और इसका जो भूमिका है वो अहम रहेगा। चुनाव प्रभाव पड़ेगा, चुनाव प्रभाव पड़ेगा और मोदी जी की और योगी जी की सरकार बिल्कुल लेकिन आएगी। गाजीपुर में जो टिकट प्रत्याशी मिला है हम लोग उसके लिए थोड़ा सा दुखी हैं। मोदी जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। जरूर प्रत्याशी बदलना चाहिए उनको। अच्छा ये बताइए कि आप लोग देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं इस वक्त अयोध्या। क्या लगता है कि जब यहाँ से लोग जाते होंगे अपने अपने राज्यों में, तो एक मैसेज चूँकि यहाँ से निकलता है, वो उस मैसेज को लेकर क्या कहना चाहें? मैसेज तो ये निकलता होगा सर कि हम राम जी का भव्य मंदिर हमारे भारत में, हमारे अयोध्या जन्मभूमि में बना, जो कि मुझे लगता है कि योगी जी और मोदी जी के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। योगी जी ने और मोदी जी दोनों लोग ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद करते हैं, योगी जी मोदी जी दोनों लोग को धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका तो यही कहना है कि इस बार भी चूँकि भगवान राम का मंदिर यहाँ पर तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो चुका है, तो इस बार आशीर्वाद जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या बीजेपी के लिए वो मजबूत किला है जिसको पिछले कई चुनावों से कोई तोड़ नहीं सका। हालांकि माना जा रहा है कि अयोध्या में कहीं ना कहीं जो लहर है, उस लहर की वजह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है और उसका सीधा असर जो यहाँ का बिजनेस है, जो यहाँ का रोजगार है, उस पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हूँ और यहाँ के तमाम दुकानदार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो संख्या बढ़ी श्रद्धालुओं की, भक्तों की, उससे उनके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है और आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम राम शंकर यादव उर्फ गुड्डू यादव। गुड्डू जी, अगर हम बीते कुछ समय की बात करें तो कितना असर देखते हैं बिजनेस पर, रोजगार? जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से दिन प्रतिदिन आदमी की आगमन बढ़ती ही चली जा रही है और लोगों का श्रद्धा, सनातन श्रद्धा, हिंदू जनमानस जो है वो बहुत दिन से आस लगा के बैठा था और जब इस चीज़ का मौका मिला तो कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से उस मौके को जाने नहीं देना चाह रहा है। बताइए कि इस चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है अयोध्या? यहाँ मोदी योगी के अलावा कोई है भी नहीं और हमारे यहाँ के सांसद, लोकप्रिय सांसद हैं लल्लू सिंह जी, वो समझिए छोटे से कार्य से लेकर के बड़े से कार्यों में सबके यहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं होती, सबके यहाँ वो पहुँचते भी हैं। और मोदी का तो समझिए कि जो ऐसा उनकी व्यवस्था, धारा 370 ख़त्म करना, 3 तलाक ख़त्म करना, गरीबों को मुफ्त राशन देना, आवास देना, ये उनकी योजनाएं ज़मीन पर हैं, धरातल पर हैं, ये हवाई योजनाएं नहीं हैं, पूरा फुल फायदा। और राम जी का तो समझिए उसमें प्लस करके उसको 110% कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। गुड्डू यादव थे जो यहीं पर पिछले कई सालों से प्रसाद की दुकान चलाते हैं। कुछ और भी दुकानदार और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप यहीं के हैं या बाहर के हैं कहीं? कुछ और दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर और जिस तरीके से। जी, हम बोलना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम जनपद उन्नावगंज मुरादाबाद से आए हैं और यहाँ का भाव सब देख के बहुत हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। योगी मोदी ने जो देश के लिए किया है ये बहुत बड़ी मिसाल है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जीत है, उसके लिए जो है बहुत जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आने वाले समय में यही सरकार फिर बनेगी और हम लोगों का आशीर्वाद है, मोदी सरकार 400 पार जाएगी, फिर जाएगी। जय श्री राम। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो संख्या बढ़ी श्रद्धालुओं की, उससे यहाँ के रोजगार और बिजनेस पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है, पहले से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है भैया। हाँ। अच्छा बताइए, 5वें चरण में चुनाव भी होना है अयोध्या में, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा अयोध्या में? अयोध्या में अब की बार वही मोदी जी ही आएंगे। मतलब भगवान का आशीर्वाद एक बार फिर से मिलने जा रहा है मोदी जी? फिर से एक बार हम यहाँ पे एक बार फिर से आशीर्वाद मिलेगा। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है, सिर्फ मंदिर बनने से या फिर सरकार ने जो विकास के काम कराए हैं उसकी वजह से? मंदिर बनने की वजह से।
मंदिर बनने की वजह से। हाँ, मेन मुद्दा आपका मंदिर में ही है। मंदिर की वजह से ही उन्हें दोबारा फिर आएंगे वो। तो देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस चुनाव में अयोध्या और राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी अपनी तमाम चुनावी रैलियों में अयोध्या का जिक्र कर रही है। और जाहिर सी बात है कि भी अयोध्या में मंदिर निर्माण बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर था, और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में बीजेपी इसे एक उपलब्धि के तौर पर चुनावी रैलियों में और इस चुनाव में लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल्ला सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।